वैदेही, ठाकुर साहब, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन चेहरे पे एक दाग है। दाग? कहाँ? ठीक है? नहीं, अब भी है। ओफो ठाकुर साहब, आप ही साफ कर दीजिए ना। माधव किसी भी वक्त आता होगा। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। अब कैसी लग रही हूं मैं? अब मैं लग रही हूँ क्या माधव के लायक? आपको लगता है ठाकुर साहब कि मैं माधव के लायक बन सकती हूँ? बोलिए ना ठाकुर साहब। मैं ही माधव हूँ और ठाकुर भी। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैं बुद्धू दिखती हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं। मुझे पता है आप माधव नहीं हैं। आप एक भले आदमी दिखते हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात बताती हूँ, मगर आप किसी को बताना मत। बात शुरू हुई थी यहाँ से, जब मैं इतनी सी थी। तब से मैं माधव को प्यार करती हूँ। और अगर आपको लगता है कि माधव का नाम लेकर आप मेरे दिल में जगह बना सकते हैं, तो भूल जाओ। आप भले आदमी हैं, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि माधव की जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। समझे? लेकिन क्यों? तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है, माधव ही क्यों? ओफो, कर दी ना माधव वाली बात। कोई भी लड़का मिल सकता है। माधव से अच्छा लड़का कौन हो सकता है? माधव तो इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। और आपको पता है, मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन वो ये बात कभी नहीं बोलेगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऐसा ही है, एक नंबर का खड़ूस। क्या क्या कहा तुमने? खड़ूस? हाँ हाँ, खड़ूस। अब खड़ूस को खड़ूस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक्चुअली सही कहा तुमने, खड़ूस है माधव, एक नंबर का खड़ूस। ठाकुर साहब, आप ना अपनी हद में रहिए। मेरे माधव को ना सिर्फ मैं ही कुछ कह सकती हूँ, और कोई नहीं। आप होते कौन है उसे कुछ कहने वाले? वैदेही, अब से तू बहुत बोल चुकी है, अब बस कर और थोड़ा आराम कर ले। ये नारियल पानी पी, तुझे अच्छा लगेगा। वैसे एक बात कहूँ, अभी जैसा मुझे लग रहा है ना,
इससे अच्छा पहले कभी नहीं लगा। भैया, आपको पता है ये एमके औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 किलोमीटर चल के जाऊंगी तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करूं, कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तोड़। तो माधव की गाड़ी है। हे भगवान, कहाँ है माधव? कोई तो सबूत दो। ये तो माधव का बटुआ है। इसका मतलब वो यही कहीं है। तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बक्से में धागा है जो हमें इस हवेली की चारों दिशा में बांधना है। एक बार ये धागा हवेली के चारों तरफ बंध गया तो चित्रा कहीं की नहीं रहेगी। इस घर में कैदी बन के रह जाएगी। उसकी शक्तियां खत्म हो जाएगी। फिर धीरे धीरे उसका ऐसा हाल हो जाएगा कि मुझसे उलझने के पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। पर सासू माँ, मेरा एक सवाल है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मतलब उस भूत के साथ में ऐसा करना सही होगा? पता नहीं, मुझे इस बात पे शंका है। आपने देखा नहीं, उसने बेबी जान के कैसे तोते उड़ा दिए थे। अगर हमारा काम तमाम कर दिया तो हम भी उसकी कंपनी में भूत बनकर उसका साथ दे रहे होंगे। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? अपना मुंह बंद रखो। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वरना चित्रा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हें तो मैं भूत जरूर बनाकर छोड़ूंगी। समझ में आया? हाँ, आ गई, आपकी सारी बातें समझ आ गई सासू माँ। आप जैसा बोलेंगी हम सब वैसा ही करेंगे। और किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं मम्मी। अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम चारों को इस धागे को हवेली की चारों दिशाओं में बांधना है। संग्राम, सबसे पहले तुम शुरुआत करोगे। इस धागे को हवेली की पूरब दिशा में बांधोगे। चित्रा ने सबसे ज्यादा तुम्हें परेशान किया है। जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। हाँ माँ। लाइए माँ। क्या मुसीबत है? वहीं छोड़ देना चाहिए इसे। अरे अगर इसे वहां छोड़ देते ना, पुलिस लेके आता था यहाँ। अड्डे का तो ऐसे ही पता चल गया। और अकेला है ये, बेहोश बंधा हुआ है।
माँ, जीजा जी, रानी, संग्राम, मम्मी, मम्मी, नीलामा, भाई, भाई तो ठीक तो है ना भाई? माँ, जीजा जी, रानी। साले साहब। हाँ मैं ठीक हूँ जीजा जी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रानी, माँ, जीजा जी। मम्मी, चित्रा अपनी शक्तियों से जल के दोबारा भस्म हो गई। पहले शरीर और अब आत्मा भी। मम्मी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। वाओ नीलामा, यू आर ग्रेट। मतलब धन्य हो आप। आपने तो चित्रा की आत्मा का नामो निशानी मिटा दिया। थैंक यू माँ। अब मुझे इस धागे की कोई जरूरत नहीं है। हार गई चित्रा और जीत गई नीलांबरी। मैंने कहा था ना, मैं किसी का भी अस्तित्व मिटा सकती हूँ, फिर चाहे वो इंसान हो या आत्मा। आज तो मैं भी आपको मान गया। अरे इस दुनिया में क्या, किसी दुनिया में भी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी ताकत का मुकाबला कर सके। हाँ, आपके सामने कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं। सही कहा साले साहब। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम सासू माँ की छत्र छाया में रह रहे हैं। सासू माँ, आप देवी और हम आपके भक्त। बड़ा पावरफुल समझती थे ना अपने आप को, हैं? आज तेरा नामो निशान मिटा दिया। भगवान करे तेरी आत्मा को कहीं शांति ना मिले, जलती रहे नर्क की आग में हमेशा। कहाँ है? आना, हाथ लगा। अब नहीं डरता मैं तुझसे। आ ये भाई हाथ कहाँ से लगाएगी? उसका काम तो खत्म। अरे तू ये क्या बोल रही है? जो कर रही हो ना, करने दे। तू अपनी मेहनत की कमाई बेकार में इन लोगों पे नहीं उठा सकता। बेकार में? अगर पैसे दे के जान बचती है ना तो उसे समझदारी कहते हैं। बेकार में पैसे लुटाना नहीं कहते वैदई। ए, क्या खुसड़ फुसड़ कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारा खेल खत्म। इंसान मरने से पहले ऐसे ही हाथ पैर चलाता है, और तुम दोनों ने भी बहुत हाथ पैर चला लिए। अब मरने को तैयार हो जाओ। दरवाजा बंद कर। क्या आज मैं इन्हें जान से मार दूंगा। थैंक यू सो मच नीलामा, यू सेव्ड आवर लाइव्स। थैंक यू, आपने हम सबकी जान बचाई। हाँ, चित्रा का हुआ खात्मा, आप हैं हमारी परमात्मा। नीलामा की। अरे तुम दोनों भी तो बोलो। नीलामा की जय। नीलामा की जय।
कहीं वैदेही किसी मुसीबत में तो नहीं है? वैदेही, संग्राम! वैदेही! वैदेही, वैदेही, संग्राम उठ! वैदेही, वैदेही, वैदेही। अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। अबे भाग कर रहे हो? वैदेही, 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 वैदेही देख, मैंने उन गुंडों को मार भगाया। वैदेही, काश तू देख पाती। वैदेही तू सुन रही है ना? वैदेही, वैदेही, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वैदेही, श्वेता, तुम ही धागा लो और हवेली की पश्चिम दिशा में बांध दो। उठो श्वेता, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। उठो, जल्दी करो श्वेता। जाओ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जाओ। जल्दी जाओ।
जल्दी करो। चित्रा, मम्मी, कहाँ गई चित्रा? श्वेता, हेल्प, बचाओ, चित्रा। नीला माँ, ये लो आपका धागा। मुझसे ये धागा वागा नहीं बांधा जाएगा। मैं नहीं कर सकती ये सब। मुझे बस यहाँ से जाना है। प्लीज मुझे जाने दो। देखो श्वेता, तुम अभी ऐसे पीछे नहीं मुड़ सकती। तुम्हें करना होगा। अरे हिम्मत रखो श्वेता, जाओ। ठीक है, अगर धागा बांधना इतना इम्पोर्टेंट है तो आप बांध लो ये धागा। मुझसे नहीं होगा। वैसे भी संग्राम वाला धागा तो आपने ही बांधा था ना, तो फिर मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? मैं नहीं कर सकती है। मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो बस। श्वेता, ये तुम कैसे बात कर रही हो मम्मी से? भूल गई तुम? इस घर में मम्मी ही लेकर आई थी तुम्हें। करोड़पति बनने का शौक है ना तुम्हें? माधव भैया से शादी करने का? तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अरे चुप, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस मेरी जान की सलामती चाहिए। चुप हो जाओ। ये लो, तुम दोनों से कुछ नहीं होगा। मैं ही धागा बांध देती हूँ। सुन, तुझे एक भी पॉइंट पे ऐसा लगे ना कि तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मुझे बोल देना, मैं बाइक रोक दूंगा। और ठीक से पकड़ के बैठ, कहीं तुझे फिर से चक्कर ना आ जाए। क्या हुआ, तू इतनी चुप क्यों है? बात करना तो तेरे लिए सांस लेने के बराबर है, फिर इतनी चुप क्यों है? क्योंकि मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या? यही कि अच्छा है हम यहाँ नहीं रहते। मतलब अगर हम यहाँ रहते और किसी की तबीयत खराब हो जाती तो क्या करते? क्योंकि आज जैसे तूने डॉक्टर से बात की है ना, ऐसे तो वो हमारी कभी मदद नहीं करते। तू क्या बोल रही है? मैंने डॉक्टर से अच्छे से तो बात की, पूरी फीस भी दी, थैंक यू भी बोला। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा तू ऐसा कर सकती है। तूने बेहोश होने का नाटक किया ना। तू देखना चाहती थी मैं कब अपना कंट्रोल खोता हूँ। तू देखना चाहती थी कि मैं कितना पागल होता हूँ। बेहोशी का नाटक किया ना तूने। अगर नाटक नहीं किया तो तुझे कैसे पता चला कि मैंने डॉक्टर से बदतमीजी से बात की? ऐसे पता चला? अब मेरे सिवा तेरे फोन को भी पता है कि तूने क्या किया था। माधव, मैंने तुझे कभी किसी से ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। तूने डॉक्टर से इतनी बदतमीज से बात की, मेरी वजह से ना। तुझे मेरी इतनी फिक्र है? तुझे मेरी इतनी फिक्र क्यों है माधव? इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानता हूँ। मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकता वैदे, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूँगा तू उसका गलत मतलब निकाल लेगी। तुझे लगेगा कि मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ और फिर से तेरा दिल तोड़ना पड़ेगा मुझे। मैं ऐसा नहीं कर सकता।